Good afternoon, all the students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 4, understanding law, learning outcomes, transforming it into law, right to education act, जिसको RTI बोला जाता है, its benefits, right to education acts, its benefit and implications, right to information acts and its advantages. Introduction part. सबसे पहले देखो, we have learned in the previous class chapter that everything is governed by law. जितना सारा लॉ जो है वो किसका थ्रू उसका मेकिंग किया जाता है, गवर्नमेंट का थ्रू लॉ का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. मतलब सारे लॉ जो है वो कौन बनाए? गवर्नमेंट बनाए. पार्लियामेंट में लॉ पास्ड होता है. देयर आर लॉ फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बहुत सारे लॉ है जो एवरी पर्सन के लिए इंडिकेट रहता है. एवरी पर्सन जो है एक कंट्रीज में सब लोग को फॉलो करना पड़ता है रूल रेगुलेशन को और लॉ को. लॉ स्पेसिफाइंग द एज ऑफ मैरिज, उसका देखिए पर्टिकुलरली हर सेरेमनीज में इवेंट्स में लॉ को स्पेसिफिक किया जाता है. द एज ऑफ मैरिज, उसमें बताया गया है मैरिज का एज क्या है. द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, कितना एज है जिसमें एक पर्सन वोट दे सकता है. एंड इफ एंड लॉ डीलिंग विथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ लॉ ऐसा भी है जिसमें प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है. ऐसा भी कुछ लॉ को विजुलाइज किया गया है. एंड सो ऑन. थ्रू द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट जो है जहाँ पर लॉ बनाया जाता है. थ्रू द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ. एट टाइम पीपल मे गो अगेंस्ट, देखो उस टाइम में पीपल जो है वो मे गो अगेंस्ट द लॉ टू गेट देयर डिमांड फुलफिल. लॉ का थ्रू उसका जो पीपल का जो डिमांड है उसको फुलफिलमेंट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक जगह में. वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से लॉ का पर्सपेक्टिव. इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, वो जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर लॉ को प्ले किया जाता है, फॉलो किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ मीडिया का थ्रू, मीडिया का हेल्प में एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स बीइंग फॉरवर्ड द कॉजेज ऑफ नीड टू बॉट टू नोटिस. पर्टिकुलरली कुछ प्लेटफॉर्म्स है सोसाइटीज़ में जहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाता है जो कि लॉ में इंडिकेट रहता है. ट्रांसफॉर्मिंग नीड इनटू लॉ, उसके बाद डिस्कस करूँगा मैं ट्रांसफॉर्मिंग. देखो इसका ज़रूरत क्या है. लॉ जो है उसको एक जगह से और एक जगह ट्रांसफॉर्म करने का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, क्यों ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग किया जाता है, उसका ज़रूरत क्या है. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंट्री. एक कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट लॉ कहाँ पर बनाया जाता है. अलग अलग काउंसिल भी रहता है, उस तरह से पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में बहुत ही नेसेसिटी के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंसिटी के साथ लॉ को कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लॉ बनाया जाता है. इट मेक्स लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट. यहाँ पर देखो इट मेक्स लॉ, यहाँ पर लॉ बनाया जाता है ऑन मैटर ऑफ स्टेट. अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट का बेसिस में. डिफेंस एंड रेवेन्यू, डिफेंस में लॉ बनाया जाता है, रेवेन्यू सिस्टम्स में. द लॉ आर कॉन्फ्रोड बाय द एग्जीक्यूटिंग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो ब्रांचेस है जिसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोला जाता है, वहाँ पर लॉज जो है इसको फिर से एनफोर्स किया जाता है. पर्टिकुलरली जो लॉ पहले से रेगुलेटेड है उसको और भी ज़्यादा एनलार्ज किया जाता है. बिफोर एनी लेजिस्लेशन इज प्रपोज्ड द इंडियन पार्लियामेंट टेक पब्लिक ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन. इंडिया का जो पार्लियामेंट्स है वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है. पब्लिक ओपिनियन का बेसिस में लॉ बनाया जाता है जिसमें मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है. पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी है उसको फॉलो किया जाता है. देखो if there are issues that the government has failed to address, then the citizen of the country bring it to the forefront through various forms such as the press of protest.
गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फॉर्मेशंस है, जिसका फॉर्मेशंस का बेसिक्स में क्या होता है, हर एक सिटीजन जो है उसका पर्सपेक्टिविटी को कलेक्ट किया जाता है, उसका पर्सपेक्टिवनेस जो है उसका बेसिक्स में लॉ बनाया जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक एनजीओ, अलग अलग जो ग्रुप्स है जैसे कि एनजीओ है, एंड द मीडिया कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पास इम्पोर्टेंट लॉ। देखो डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग जो ग्रुप्स है जैसे कि एनजीओ है एंड द मीडिया है, कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पास इम्पोर्टेंट लॉ। गवर्नमेंट का पास क्या होता है, पर्टिकुलरली प्रेशराइज किया जाता है जितना सारा लॉ है उसको पास करने का लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया हेल्प इन वोटिंग, देखो वॉइसिंग द डिमांड एंड कॉन्सर्न्स ऑफ द पीपल थ्रू टीवी रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी जो है, प्रिंट मीडिया जो है वो हेल्प करता है इन वोटिंग का लिए, ऑन द डिमांड एंड कॉन्सर्न ऑफ द पीपल थ्रू टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो प्रोग्राम एंड लोकल मीटिंग, जितना सारा है उसका बेसिस में इस मीडिया जो है उसका भी एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है। फिर उसके बाद देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन का जो अधिकार जिसको बोला जाता है RTE, जिसका नाम है RTE शॉर्ट फॉर्म, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड compulsory education act or right to education act is an Indian legislation which was made for the fundamental right under the article of 21A of the Constitution in December 2002 by the 86th amendment। देखो एक एक्ट है जो उसमें बताया गया है कि इंडिया का जितना सारा चिल्ड्रंस है उसको फ्रीली एजुकेशन दिया जाएगा। चिल्ड्रन जो रहेगा उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फैसिलिटीज़ मिलेगा गवर्नमेंट का थ्रू। वो इंडियन लेजिस्लेशन कमीशन का वो जगह बाटी के बताया गया है, पब्लिश किया गया है एक आर्टिकल में लॉ का थ्रू 21A जिसका नाम है। दिस वॉज रिवाइज्ड एंड इट बिकेम एन एक्ट ऑफ द 4 अगस्त 2009। इसको रिवाइज किया गया है 4 अगस्त 2009 में, फिर से इसको रिवाइज किया गया है 2002 में जो बताया गया था। इट केम टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये जगह फोर्स किया गया है 1 अप्रैल 2010 का टाइमिंग है, 1 अप्रैल 2010 में ये जगह फिर से फोर्स किया गया है। द एक्ट नोटिफाइज, देखो द एक्ट नोटिफाइज that it is a legally enforceable duty of the center and state to provide free and compulsory elementary education। ये जो एक्ट है इसको लीगली देखो एनफोर्सेबल ड्यूटी, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी माना गया है फॉर द स्टेट प्रोवाइड, स्टेट का थ्रू ये जगह बताया गया है कंपल्सरी एजुकेशन एलिमेंट्स एजुकेशन, जो कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम्स में ये जगह इंडिकेट किया गया है। देन उसके बाद मेन प्रोविजंस ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट का मेन प्रोविजन क्या क्या है। एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स शैल हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जितना सारा चाइल्ड रहेगा जिसका एज रहेगा 6 to 14 ईयर्स एज का बिटवीन एज में जो जितना सारा चाइल्ड रहेगा उसको फ्रीली और फंक्शनली एजुकेशन दिया जाएगा। एजुकेशन जो है एजुकेशन फैसिलिटी उसका लिए कंपल्सरी रहेगा। No child shall be liable to pay any kind of fee or charge expense which may prevent him her from pursuing for the completing elementary education। जो चाइल्ड उसका लिए फीस नहीं दे पाएगा, उसका लिए कुछ भी फीस नहीं लगेगा, चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंटरी रूल बनाया गया है। If a child above 6 years of age has not been admitted to any school or could not complete his her elementary education, जो अगर ऐसा भी चाइल्ड रहेगा जिसका 6 ईयर से ज़्यादा एजेस है और उसको स्कूल में एडमिट नहीं किया गया, उसका एजुकेशन जो है उसको फुलफिलमेंटेशन नहीं दिया गया एलिमेंट्री एजुकेशन, देन ही से वाल एडमिटेड क्लास अपॉइंटेड, देखो अप्रोप्रिएट टू हिज हर एज, तो उसका एज का मुताबिक उसको अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिट किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ
अप्रोप्रिएटली ट्रेंड टीचर, जितना सारा ट्रेंड टीचर रहेगा उसका थ्रू उसको अपॉइंट किया जाएगा विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, जिसका क्वालिफिकेशन जो है वो सबसे नेसेसिटी रहेगा, क्वालिफिकेशन का नेसेसरी देखा जाएगा। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, जिसमें फिजिकल पनिशमेंट मेंटल हैरेसमेंट जो है, सीकिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रेन, कैपिटेशंस फीस, प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर्स, रनिंग स्कूल विदाउट द रिकॉग्नाइज फॉर द प्रोहिबिटेशन, जितना सारा स्कूल है, एजुकेशन सेंटर है, हर जगह में उसका एक परमिएबिलिटी देखा जाएगा, उसको हर फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, ये सब अगर जो है उसका अगेंस्ट प्रोविजन लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल सेल प्रोवाइड 25% रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इन द एडमिशन, जितना सारा प्राइवेट स्कूल रहेगा वहाँ पर सेल प्रोवाइड, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 25% रिजर्वेशन का फैसिलिटी, 25% रिजर्वेशन फॉर वीकर स्टूडेंट, जितना सारा वीकर सेक्शंस का स्टूडेंट्स है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेबल स्टूडेंट्स है, ग्रुप्स इन द एडमिशन, उसको एडमिशन के लिए प्राइवेट सेक्टर से ये फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। ऑल स्कूल एक्सेप्ट गवर्नमेंट, सर जितना सारा स्कूल है वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑल स्कूल एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल आर रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड विद इन 3 years to avoid कैंसिलेशंस टू देयर रिकॉग्नाइजेशन। देखो पर्टिकुलरली जो स्कूल्स है एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल, जिसको गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है, रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड विद इन 3 years, पर्टिकुलरली हम लोग 3 साल का लिए स्टैंडर्डाइजेशन रखा जाएगा, अवॉइड कैंसिलेशंस फॉर देयर रिकॉग्नाइजेशन, उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको उसका बेसिक्स में। देन वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, देखो violations of right to education act, the RT is means the right to education act is a part of the directive principles of the state policy under the article of 45 of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन का 45 नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि जो RT है इज ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो एक डायरेक्टिव मैंडेटरी प्रिंसिपल से रूल है जो स्टेट पॉलिसी में बताया गया, जो जगह वायोलेशंस ऑफ दिस एक्ट may result in legal action against the offending party, यहाँ पर जितना सारा पार्टीज है वहाँ पर एक लीगली एक्शन लिया जाएगा। द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सेफगार्ड राइट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, नेशनल कमीशन में ये जगह प्रोटेक्ट दिया गया है जो जितना सारा चाइल्ड मतलब लेबर रहेगा, चाइल्ड कास्ट का मतलब चाइल्ड एज का लेबर रहेगा, उसका इस एक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, उसका अगेंस्ट गवर्नमेंट स्टेप लेगा। द स्टेट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्ट ऑफ द चाइल्ड राइट, इस चाइल्ड का जो अधिकार है इसको स्टेट कमीशन भी, स्टेट प्रोविंस भी प्रोटेक्ट करेगा। द राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका फुल नेम है REPA, राइट टू एजुकेशन अथॉरिटी, एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्लियर। देन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ, देखो द पासिंग ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा हर एक चिल्ड्रेन को, इसका लिए पासिंग सिस्टम्स में एक्ट ऑफ 2009 में एंश्योर ये जगह बताया गया अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चिल्ड्रेन, हर चिल्ड्रेन का लिए, हर शिशु का लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको सुविधा मिलेगा। चाइल्ड टू गेट ए क्वालिटी इम्प्लीमेंटरी एजुकेशन, एक क्वालिटेटिव मतलब डेवलप एजुकेशन सबको मिलेगा। द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हैज़ टू फुलफिल हियर कमिटमेंट, स्टेट्स पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका थ्रू जितना सारा परसेप्शन है उसको और भी ज़्यादा डेवलप्ड किया जाएगा।
The government commitment to ensure elementary education for all children. Government का एज of 6 to 14 years is also seen it is ambitious program नेम सर्व शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 to 14 ईयर्स का जितना सारा चिल्ड्रन रहेगा सबको एजुकेशन दिया जाएगा, फ्रीली एजुकेशन दिया जाएगा 6 to 14 ईयर्स तक। इट इज़ द गवर्नमेंट flagship programs for achievement of यूनिवर्सलाइजेशन फॉर द ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये गवर्नमेंट का एक मेन अचीवमेंट है जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है और अचीवमेंट का साथ साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI। व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? क्या है RTI एक्ट? अनदर एक्ट which came into force on public demand was the right to information act RTI in 2005। एक इम्पोर्टेंट एक्ट है which came into force of public demand, जिसमें पब्लिक का जो पब्लिसिटी का जो डिमांड है उसको और भी ज़्यादा फोर्स किया गया है। पब्लिक डिमांड वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बताया गया है जिसका नाम है RTI। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का नाम है RTI 2005 में। इट इज़ एन एक्ट दैट प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क। ये ऐसा एक्ट है जहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लीगली फ्रेमवर्क ऑफ द सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जितना सारा पब्लिक अथॉरिटीज़ है एक कंट्रीज़ में, जितना सारा सिटीजन्स है, सबका लिए ये राइट्स मतलब अर्जेंट रहेगा। एक ऑथराइजेशन इसका फॉलो किया गया है। इट इज़ एम्स एट द प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनल एवरी एंड पब्लिक अथॉरिटी। हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वहाँ पर ये इसका एक सिस्टम से और एक सिस्टम में ट्रांसफरेंस किया जाएगा, एक जगह से और एक जगह इसका अकाउंटेबिलिटी इकोनॉमिकली डेवलप्ड किया जाएगा इस प्रोसीड्यूर को, जो कि गवर्नमेंट का थ्रू किया जाएगा। दिस एक्ट गिव्स पीपल, इस एक्ट से पॉपुलेशन को मिलेगा द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है, रूल्स रेगुलेशन है उसका बारे में पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े के बारे में पता चलेगा, ओपिनियन एडवाइसेस प्रेस रिलीजेस ऑर्डर्स इसका बारे में सब जगह में पता चलेगा बहुत सारा आर्टिकल के थ्रू। एडवांटेज ऑफ RTI जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका एडवांटेज क्या है? प्रोमोट्स ओपननेस ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जितना सारा पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, एक जगह से और एक जगह के बारे में जानना, एक स्टेज से और एक स्टेज में जाना, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटिंग जो फंक्शन है इकोनॉमी के उसका बारे में पता चलना, वर्किंग एवरी पब्लिक अथॉरिटी। रिड्यूस करप्शन जो है उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर कम कर दिया गया है। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूटनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में जो एट्रीब्यूटेशन रहता है, जो परमिएबिलिटी रहता है उसका बारे में सब लोग को, हर एक सिटीजन को पता करना जरूरी है, पता चलेगा इस एक्ट का थ्रू। मेक सिटीजन ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितना सारा सिटीजन है वो लोग इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट है। क्लियर?